अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वो तमाम अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, खबरें आ रही थी कि उनको सेफ कस्टडी में रखा गया है। आज हुकूमत की जानिब से, माफी चाहता हूं, ऑपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की जानिब से उनको मंजर आम पर लाया गया। न सिर्फ यह कि मंजर आम पर लाया गया, उनके इंटरव्यूज कराए गए जिसमें वो अलल ऐलान इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत के खिलाफ और ऑपोजिशन के हक में वोट डालेंगे। क्या व्हीलिंग डीलिंग हुई इररेलेवेंट है, रेलेवेंट बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि इररेलेवेंट है। हमारी जमहूरियत में ये जो वोट को इज्जत देने की बात है, जो असूलों की बात है, ये सारी लफाजी की हद तक होती है। असल मसला पावर पॉलिटिक्स है। जहां किसी को दाव लगता है वो दूसरे की हुकूमत गिरा देता है, कोशिश करता है वो अपनी हुकूमत आके बना ले। यही काम इस केस में भी किया गया है। और न सिर्फ यह कि इस केस में यह काम किया गया है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत कौमी असेंबली में खो चुकी है। जब हुकूमत अपने नंबर्स बादियो नजर में इस तरह खो दे, बादियो नजर में इसलिए कि इन अरकान की अब टीवी इंटरव्यूज भी करा दिए गए हैं। अगर हुकूमत अपनी अक्सरियत खो दे, उसका मतलब यह कि वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। उनके पास क्या जवाब रहता है हुकूमत करने का या हुकूमत में बैठने का, यह हम असद उमर साहब से पूछेंगे थोड़ी देर बाद। एक इंटरव्यू राजा रियाज साहब के साथ हमने किया। क्या कह रहे रियाज साहब, वो सुनाने से पहले आपको जरा माजी कुछ 4-6 महीने 8 महीने पहले की बात है, वो हमारे प्रोग्राम में एक इंटरव्यू में आए थे। जब उनसे ये पूछा कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लें। इसाक खाकवानी साहब खड़े होकर ये बात करें, राजा रियाज साहब खड़े होकर कहेंगे सर देख लें वरना हम अपना अगला लाएमल देंगे, तो उसका क्या मतलब? अगला लाएमल ही हो सकता था कि शायद हम भूख हड़ताल कर देते और हमने पीटीआई तो नहीं छोड़नी थी ना। भूख हड़ताल कर सकते थे, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर आके बैठ सकते थे, वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठ सकते थे, असेंबली के बाहर बैठ सकते थे। ये वरना में कौन सा खतरा है हम इमरान खान के साथ? अगर तरीन साहब को इस तमाम के बावजूद कार्रवाई होती है, आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? आप ये हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम पार्टी में हैं, पीटीआई के सिपाही हैं, इमरान खान के साथ हैं। तो आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। हम पीटीआई के सिपाही हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। जोर दे देकर ये बात कर रहे थे राजा रियाज साहब आपसे चंद महीने पहले। आज जब उनसे गुफ्तगू की, ये मोरालिटी के सवाल उठाए कि अखलाकियात, सौदेबाजी, किस बुनियाद पे वो टिकट देने पर तैयार हुए, उनको अगला टिकट मुस्लिम लीग नून का गारंटी कर दिया गया है। ये है वो सौदेबाजी। बार बार कहता हूं, अमूमन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मसला ये होता है कि कोई पैसे की बात करता है, कोई अगले टिकट की बात करता है, लेकिन होती यही सौदेबाजी है। क्या बात हुई आज राजा रियाज साहब से, जरा सुनिए। हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़े थे। राजा साहब, ये आप लोगों को यहाँ देख के सिंध हाउस में कुछ हंगम मांगा, कुछ सवाद की याद नहीं आ रही आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि लॉजिस में पिछले दिनों पुलिस ने रेड किया और अपोजिशन के एमएनएज को तशद्दुद भी किया और उठा के थाने भी ले गए। उसके बाद हम जो इख्तलाफ कर रहे हैं इमरान खान साहब की पॉलिसियों, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, जो मशीरों ने कब्जा किया हुआ है और जो गैस महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, उन तमाम जो 2.5-3 साल से हम इख्तलाफ कर रहे थे। और आपका इख्तलाफ तो जहांगीर तरीन पर था, ये कौन सा इख्तलाफ था आपका? नहीं, हमारा ये भी इख्तलाफ तो आपसे गायब बगाए जब आपसे मिला, लेकिन चले उसके ऊपर बाद में आता हूं कि इख्तलाफ किस बात पे है। ज़ाहिर है कोई आपकी वजूहात तो अपनी होंगी। देखिए, सियासत में अखलाकियात भी होती है, सियासत भी होती है, जमहूरियत भी होती है। सियासी इक़दार की भी नफी है, जमहूरियत की नफी है, ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बैठकर सौदे करेंगे ऑपोजिशन के साथ, सीटें बिकेंगी, क्या पैगाम भेज रहे हैं? मुल्क की सियासत और डेमोक्रेसी के बड़े नारे, वोट को इज्जत देनी है, ये वोट को इज्जत देनी थी, ये वोट को इज्जत दे रहे हैं आप? नहीं, तो आप चाहते हैं कि मुल्क को तबाह कर दें? किस तरह? इमरान खान की क़यादत में इस वक्त जो आपने सारी बातें कर दी, मैं आपकी सारी बातें, उसकी जो टीम है, उसकी जो तहरीक इंसाफ के टिकट से इस्तीफा इंशाल्लाह दूंगा, इंशाल्लाह। ये बेहतर नहीं है जिस टिकट से आप जीत के आए हैं? इससे बड़ी अखलाकी मसला क्या हो सकता है कि आप जिस टिकट से जीत के आए हैं आप उसके खिलाफ जा रहे हैं? पहले इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर जिसका मर्जी वोट डाल दें, लड़े पीपल्स पार्टी या पीएमएल के टिकट। इंशाल्लाह लड़ेंगे, इंशाल्लाह इस्तीफा भी देंगे। इस वक्त वोट की जरूरत है, जिसको ज़मीर ने इजाजत दी वोट देंगे,
और जो मुल्क की बेहतरी के लिए हुआ, मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए हुआ और गरीबों की बेहतरी के लिए हुआ, महंगाई के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, आपने करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया जी। इमरान खान साहब ने सारा इलेक्शन इन दोनों पार्टियों की करप्शन के खिलाफ लड़ा। सही है। और आप उस वक्त आप भी यही नारे मारे थे कि करप्ट है, लेकिन अब हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्शन है। अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर है। अब हमारी पार्टी में करप्शन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त पीटीआई में है। कौन कौन से इशू पे? हर आप जिस मर्जी शोबे में देख लें, सूबे में देख लें, वफाक में देख लें। तो आपको लगता है करप्शन यहाँ भी है? जो आप साथ में आपने बिजली और गैस, नदीम बाबर ने क्या किया है, ठीक है, कितने अरब की करप्शन की है, और मैं कई नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और अब वो नजर ही नहीं आ रहे, भाग गए हैं। अगर आपने बिजली और गैस का जिक्र किया, ये जो अब हुकूमत बनेगी, अगर तहरीक अहमद कामयाब हो गई तो इनफॉर्मली हमें ये कहा जा रहा है कि जी अगला बजट बड़ा मुश्किल होगा, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने कीमतें कम करके, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी, IMF का प्रोग्राम है, तो अगर ये दोबारा कीमतें बढ़ाएंगे बिजली और गैस की, आप छोड़ देंगे इनको? देखिए, पहले तो जिस तरह आपने कहा है कि वे इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के इस्तीफा देके इलेक्शन लड़के फिर फैसला करेंगे। सर लेकिन जिस टिकट पे आप जीते हैं, आप पहले आपको उसका टिकट छोड़ना चाहिए। ये वोट आईनी तौर पे तो इस्तेमाल नहीं कर, इसी वजह से निकाला जाएगा ना आपको, कि आइन आपको मना करता है कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप के बगैर आप वोट नहीं डाल सकते। यही आइन कहता है ना। बिल्कुल ये कहता है। आप आइन का अपहोल्ड करने का हलफ भी था, लेकिन चले उसको छोड़ दें। हमारे मुल्क में तो ये वैसे ही मेरा तो ख्याल है हलफ निकाल देना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि हमें वो नायल करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़के दोबारा आएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। सर आपको इस बदले में दे क्या रहे हैं? टिकट, पैसे, क्या मिल रहा है? अल्लाह माफी दे, मेरे पे सारी जिंदगी में 40 साल से मैं सियासत में हूँ, 1 रुपए की करप्शन का कोई बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। टिकट मिल रहा है? टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। किससे? मुस्लिम लीग नून से। सर अगर सौदा, दुनिया में मैंने सुना था मसाइल की 3 वजूहत होती हैं, ज़र, ज़मीन और जन, खातून, पैसा या ज़मीन। अब इसमें टिकट भी शामिल कर लेते हैं कि 4 वजह से लोग अपना ज़मीन या अपना ये सौदा कर सकते हैं। तो आपने ये सौदा टिकट के लिए किया? टिकट के लिए नहीं किया। अभी आपने कहा मैं टिकट लूंगा। मैं कह रहा हूँ टिकट इस गारंटी के बगैर आप देते वोट इमरान खान के? मैं सिर्फ एक इमरान खान से मेरा इख्तलाफ है, और वो आज से नहीं, आपको पता है 2-2.5 साल से इख्तलाफ चल रहा है जहांगीर तरीन पे। जहांगीर तरीन के इशू के अलावा महंगाई पे, मशीर जो उन्होंने रखे हुए हैं, उनका तरीका, जो हुकूमत का तरीका है। आपने, आपको 2.5 साल से वक्त का, हर चीज वक्त पे होती है। टिकट अभी मिला आपको? मैं पहले ही तकरीबन जब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में गया था तो एक किस्म का मैंने उस वक्त छोड़ दिया। आप अभी कह रहे हैं टिकट इनसे लूंगा। आप जब अगर टिकट कंफर्म ना करते, मैं हलफ लेने को तैयार, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आप भी इनको ना छोड़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि नहीं? मैं ये टिकट की कोई परवाह नहीं है, तो मुझे इस वक्त सिर्फ इमरान खान की जो तरीका हुकूमत है उससे इख्तलाफ है। तो 6 महीने पहले क्यों नहीं कर दिया सर आपने? बस वक्त आने पे हर चीज सियासत में वक्त। यहाँ क्यों छुपे बैठे हैं? बाहर निकले, दलेरी से बाहर जाए। कोई नहीं, हम तो कोई छुपे नहीं है, आपके सामने बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने बैठे हुए हैं। आप रात को चलेंगे मेरे साथ चाय पीने में? हाँ, जहाँ कहेंगे आ जाऊंगा। ये क्यों 3 दिन से खबरें चल रही हैं कि आप लोग छुप के, आपको संभाल के रखा हुआ है? कोई संभाल के नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक वजह है जो इन्होंने लॉजिस पे हमला किया है, और आप उस चीज के गवाह हैं कि हमला हुआ है, वहाँ पे MNS पे तशद्दुद हुआ है, वहाँ पे MNS को उठा के थाने में लेके गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक लॉजिस पर पुलिस ने हमला नहीं किया, पहली दफा ये इमरान खान ने कराया है। तो उसके बाद एक एहतियाती तौर पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इख्तलाफ करते हैं इमरान खान से और PTI से। डट के करें, डट के कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हो, मीडिया के जब सामने खड़े होकर कर रहे हैं तो डट के कर रहे हैं और कह रहे हैं। मुझे तो उस दिन भी याद है, 6 महीने पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, जब आप इमरान खान साहब से मिल के आए थे, तो आप तो उस टाइम भी कह रहे थे हम तो तरीके इंसाफ में, हम तो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उस टाइम तो ना आपको करप्शन का मसला था, ना आपको मुशीरों का मसला था। ये 6 महीने में हुआ क्या? आपके सारे मसाइल हो गए? ये मेरे, आपको तो खाली जहांगीर तरीन का मसला था। मेरा तो जहांगीर तरीन वाला मसला 2 साल पहले हुआ था, और उस वक्त से मैं खड़ा हूं। मैं तो 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, याद है? मैं आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया, मैंने आपसे पूछा तरीके साहब लोग पार्टी क्यों छोड़ेंगे जी अपनी? आपने उस टाइम नहीं कहा कि ना करप्शन, ये करप्शन के मसाइल। आप तो तरीन साहब के लिए लड़ रहे थे। नहीं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे। सर क्या बात कर, मैंने तो मान लिया ना करप्शन आपका मसला था, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, आपका मसला था, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे थे, सारे इशू उस वक्त भी थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त जरा हाईलाइट जहांगीर तरीन वाला इशू था, इसलिए वो हो रहा था। मुझे एक बात है, मौलाना साहब ने कहा हम इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं, बनी थी, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी में थे आप, पेट्रियट्स बनी, तो उस वक्त जब वो मुहिब वतन ग्रुप बना था, तो उन्होंने कहा जी हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर काफ लीग के साथ हैं, हार्वर्ड ब्लॉक बना। तो मौलाना फजलुर साहब ने खड़ा होकर कहा था कि ये इनके ज़मीर की नहीं, जनरल एहतशाम ज़मीर की आवाज़ है, जो कि इस वक्त डिप्टी DG ISI होते हैं। ज़मीर की आवाज़ें इसी तरह लगती हैं इस मुल्क में सर। सही है। ये मसला ये कि अगर आप या तो कहना कि मैं नून का PTI का पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं लूँगा, मैं नहीं करता, मैं
सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ इस्तीफा देते हैं, फिर तो समझ में आती है। मैं आप खुद कह रहे अभी- हैं कि मैं उनका टिकट भी लूंगा। इलेक्शन के बाद जब मैं इधर से जाऊंगा, सीट खाली होगी तो मेरे पास राइट है कि मैं किसी भी पार्टी की तरफ से लड़ सकूं। बिल्कुल मैंने right है। आपको क्लियर बताया है। तो आपने प्री डिसाइड कर लिया ना कि आप मुझे टिकट देंगे। मैंने आपको खुद बता रहा हूँ कि तो बता रहे हैं ना, मैं नायल यही तो होने कह रहा हूँ, के ये तो बाद- डील है। नहीं, ये सर, कोई आप डील नहीं मेरे है। लिए पैसा, सिर्फ उसके महंगाई लिए के गाड़ी, लिए और आपके लिए टिकट। और मुल्क के साथ जो कुछ डील हो यही रहा होती है ना। आप Give and take है। समझते हैं हुकूमत सही समझ में चल रही है। बिल्कुल, मेरा ये इररिलेवेंट है कि सही है। आपका ये बात अगर फैसला है कि हम हुकूमत सही नहीं है, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह आपका। हाँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप चले, आप इतना डील कह दें कि सर, हुकूमत डील सही होती समझ में क्या? चल रही है। राणा- आप पहले इतना राजा कह दें साहब, कि हुकूमत सही सर, चल रही है, मैं तो corruption जर्नलिस्ट हूँ, नहीं मेरा है। काम नहीं है इधर विच वे कहना है मेरा काम। ये आपका सियासतदानों का काम है, आप जाने और हुकूमत जाने। ठीक। मैं जिक्र डील क्या होती है, उसमें कुछ दो और कुछ लो होता है ना। ठीक है, आप इनको वोट दे वो नो कॉन्फिडेंस इनके हक में जा रहे हैं, उनसे आगे टिकट मांग रहे हैं। डील यही हुई है। आप उसके बदले में पैसे भी किसी ने पैसे लिए होंगे, किसी ने पैसे टिकट नहीं लिया लिए, है। किसी ने सर, अब आप टिकट के अभी उधर जो लोग कुछ बैठे हैं वो भी टिकट कह रहे हैं कि अगर टिकट हमें मांग टिकट रहे हैं, दे तो टिकट तो सर वो आने के लिए तैयार है। सौदाबाजी है ना। सौदाबाजी कह ले, सियासत में हर चीज तय होती है, बट उसके ज़मीर बाद और तो अखलाकियात सियासत के होती है। खिलाफ तय होती है। ये ना अखलाकियात इजाजत देती है किसी जमहूरी सेटअप में, ना ज़मीर इजाजत देता है कि आप सौदेबाजी करें। कोई जिस सौदेबाजी टिकट पे आप नहीं है। जीत के आए हैं, आप दूसरे के हक में जाए। कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है। हम उसूली तौर पे इख्तिलाफ कर रहे हैं और सामने बैठ के कर रहे हैं, मीडिया पे कर रहे हैं। उनके मुंह पे इख्तिलाफ किया, उनके मुंह पे उनको कहा कि आपका तरीका कार गलत है, हमें इज्जत नहीं मिल रही। बड़ी इमरान खान साहब कल कहते हैं नोटों के बैग पड़े हैं, कितने पे हैं? ये आप देख लें कहाँ पड़े हैं, कितने बैग पड़े हैं। सर, आप कोई ले आते साढ़े- हमारे साढ़े लिए। सामने और साढ़े सामने तो थोड़ी रखने पर कोई बैग शैग है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात खान साहब को नहीं। इसने बताया कि यहाँ पे कोई नोटों के बैग पड़े हैं। वैसे खान साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि खान साहब, खुदा के लिए आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो लोगों पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। लोगों के इज्जतदार लोग जो हैं उन पे उन्हें घोड़े ना कहें, उन पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, कोई काम तो आपने नहीं किया, लेकिन एक ये काम खुदा के लिए लोगों, शरीफ लोगों पे जो हम अपने हलकों से बार बार जीत के आए हैं, हम पे कम से कम ये झूठे इल्ज़ाम मदीने की रियासत में ना आप ये बताइए लगाएं। सर, वो लोटा क्यों होता है सियासत में? लोटा जो आपके एक दफा एक खतून लेके आई थी, मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में लेके आई थी, वो लोटा वही होता है। वो सियासत किनू कहते हैं सर? सियासत में हम नहीं है कम अज कम, किनू कहते हैं? मैं तो ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, आप है, मैं कह रहा हूँ होता क्या है? वो आपको बेहतर पता होगा। सर तुसी सियासत मेरे तो ज्यादा, मेरी जिनी उम्र नहीं है जिनी तुसी सियासत कर रहे हो, पता तो होगा कि लोटा किनू कहते। सर जी, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको बेहतर पता होगा। हम तो अपने ज़मीर के मुताबिक जिस टिकट एक से गलत हुकूमत जो चल रही है और जो मुल्क को तबाह कर रही है, मैं इत्तेफाक कर लूं, तबाह कर दिया उन्होंने हुकूमत ने। इतना लोन लिया है जितना पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा मान नहीं लिया। लिया गया, सब मान लिया। जितना कर्जा लिया राजा जी, सब है। मान महंगाई, लिया। गैस मान लिया। महंगी, पार्टी बिजली छोड़। महंगी, लोगों का जीना मुश्किल है। राजा अब साहब, रिजाइन हम अपने कर दे। हलकों में नहीं जा सकते, रिजाइन कर दे, इलेक्शन में चले हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। बट इसका तरीका, PTI के टिकट इखलाकी पर तरीका ये नहीं हम है कि आप अपने- रिजाइन करें, इलेक्शन में जाएं। करेंगे रिजाइन इंशाल्लाह और दोबारा फिर इलेक्शन लड़ जीते जाएंगे आए और तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट डालें। ये इंशाल्लाह। रास्ता है। अभी इतना आप टाइम अगर- नहीं है, इंशाल्लाह रिजाइन देंगे, रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ के दोबारा आएंगे। अगर तुसी रिजाइन पहले कर दोगे तो मैं टिकट भी नहीं देना ना। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे रिजाइन भी देंगे और इलेक्शन भी लड़ के आएंगे। चलो स्पीकर साहब तो बचाने में सुना, स्पीकर साहब बचा लें या ये स्पीकर तुम हटा दें? स्पीकर की हमें कोई जरूरत नहीं है, उससे जो होता है कर ले। ठीक, बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। थैंक यू वेरी मच। और जो उन्होंने 4-6 महीने पहले कहा था, एक दफा दोबारा सुन ले। ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा, एक अगर आप कहें कि एक रूटीन का अमल है, बार बार सामने आता था। सुने क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले। इसाक अकवानी साहब खड़े होकर ये बात करें, राजा रियाज साहब खड़े होकर कहेंगे सर देख लें वरना हम अपना अगला लाएमल देंगे, तो उसका क्या मतलब? अगला लाएमल ही हो सकता था कि शायद हम भूख हड़ताल कर देते और हमने पीटीआई तो नहीं छोड़नी थी ना। भूख हड़ताल कर सकते थे, वजीर आजम उसके बाहर आके बैठ सकते थे, वजीर आला उसके बाहर बैठ सकते थे, असेंबली के बाहर बैठ सकते थे। ये वरना में कौन सा खतरा है? हम इमरान खान के साथ अगर तरीन साहब को इस तमाम के बावजूद कार्रवाई होती है, आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? आप ये हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हम पार्टी में हैं, पीटीआई के सिपाही हैं, इमरान खान के साथ हैं। कहते थे हम इमरान खान के सिपाही हैं, जो मर्जी हो जाए पार्टी नहीं छोड़ेंगे। खैर, आज पार्टी छोड़ के ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं बल्कि बंदूकें निकाल ली उन्होंने आज हुकूमत के खिलाफ। हमारे साथ असद उमर साहब वफाकी वजीर मौजूद हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, सबसे पहला सवाल, क्या हुकूमत ने अपना इखलाकी जवाब गवर्न करने का खो दिया है? आपकी अददी अक्सरियत असेंबली में खत्म हो चुकी है, लोग अलल ऐलान सामने आके कह रहे हैं कि आपके खिलाफ अदम एतमाद में वोट डालेंगे। सर ये तो पता चल जाएगा ना, जिस दिन वोट डालने की बारी आएगी तो पता चल जाएगा। और अगर जो आइन कहता है उसके मुताबिक अदम एतमाद के वोट जो हैं, जो पूरे जितने होने चाहिए उतने पूरे हो गए, तो बिल्कुल उसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आपको एतमाद किस बात में? लेट मी ऑनेस्टली आस्क अ क्वेश्चन कि आपके सामने 10 से 12 लोग मैं खुद मिल के आया हूं, आपने एक इंटरव्यू भी सुना, मैं खुद करके आया हूं, हर टीवी स्क्रीन पर वो लोग चल रहे हैं, उनके वो खुलेआम अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद में ऑपोजिशन के साथ हैं। मतलब आपके नंबर नहीं है। अब एक ही रास्ता है कि अदम एतमाद नाकाम हो जाए, वो रास्ता भी आप जानते हैं कौन सा है। अगर आपने भी इनका जवाब उसी तरीके से देना है तो फिर तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि यू डोंट हैव द नंबर्स? आपके पास अब नंबर्स नहीं है। अच्छा, ये तो जैसे मैंने कहा ना काशिफ, पता चल जाएगा जिस दिन वोट होगा कि नंबर हैं या नहीं है। लेकिन जो आपने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमने वही उसी तरीके से मुकाबला करना है जिस तरीके से ये सारे सियासतदान गेम खेलते रहे हैं, ना सिर्फ अभी खेल रहे हैं बल्कि पिछले 30-35 साल से खेल रहे हैं, वो 85 की जो गैर सियासी जो है, गैर पार्टी बेस्ड जो इलेक्शन हुआ, उसने बड़ा गरक करा के रख दिया पाकिस्तान की सियासत का, और उस सियासत ने पाकिस्तान की पूरी इखलाकियात के बड़ा गरक कर दिया। तो अगर हमने वही करना है तो फिर इमरान खान का सियासत में होने का जवाब ही कोई नहीं बचता। वो तो आए ये थे उसको तब्दील करने के लिए। तो जो भी करना है मुकाबला करेंगे, आखिरी वक्त तक करेंगे, और क्या सूरत हाल होती है वो हमें पता चल जाएगी जिस दिन वोट आएगा। लेकिन वो चाहे वोट इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, जो भी करना है इमरान खान ने वो बगैर किसी को ब्लैकमेल किए हुए या बगैर खुद ब्लैकमेल हुए हुए, बगैर किसी को रिश्वत लेने के लिए, बगैर किसी से मिलके भी नहीं खेलेंगे। सर बिल्कुल जो आइन और कानून के अंदर है वो तमाम इकदाम हम करेंगे। मसलन आपके सामने उन्होंने सबको अलल ऐलान पूरे पाकिस्तान के सामने उन्होंने मान लिया कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूं, तो 63A1 तो हमारे ख्याल में इसका इतलाक हो गया और वो रेफरेंस फाइल हो जाएगा। तो जो आइन के अंदर और इसके अलावा जो भी इकदाम किए जा सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। सर आप अब लेजिस्लेशन कर सकते हैं असेंबली में? सर साहब जरा लेट्स बी पॉलिटिक्स की बात में आगे से आगे करूंगा कि आगे क्या करें। क्या आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं? नहीं। क्या आपके पास असेंबली में अक्सरियत है? नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते थे, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि आपकी अददी अक्सरियत उस वक्त गिलानी साहब के वोट बैंक के साथ चली गई थी। अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको अदम एतमाद या माफी चाहता हूं एतमाद का वोट लेना पड़ा। आज आपके पास अददी अक्सरियत नहीं है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन लोगों का रातों रात जमीर दोबारा जागेगा और ये आपको आके वोट डालेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूं। नहीं, हमें वोट डालने की जरूरत नहीं है। इन्होंने याद रखे, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट डालना है। हमें वोट डलवाने की किसी की जरूरत नहीं है। वोट उन्होंने डलवाने, जब एतमाद का वोट हमने लेना था तो वोट हमने डलवाने थे। अभी ये सिर्फ इनके वोट थे। भाईजान मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कहीं तहरीक इंसाफ तो जा नहीं रही और अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, उसको आए हुए भी शायद 8 दिन हो चुके हैं। तो दिनों की बात है ना, कोई बहुत दूर की बात तो है नहीं। हम तो नहीं कह रहे कि ये असेंबली के अंदर फैसला नहीं होगा, बिल्कुल असेंबली के अंदर फैसला होगा। ये अदम एतमाद की तहरीक का, पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल का फैसला जो है वो सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक नहीं करेगी, वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लूं। असद साहब वापस आते हैं जरा इसी इशू पे बात है कि टुडे आज की डेवलपमेंट्स उन तमाम डेवलपमेंट से बहुत मुख्तलिफ हैं जो इससे पहले चंद दिनों से हो रही थी। उस वक्त क्लेम्स थे, काउंटर क्लेम्स थे, लेकिन उस वक्त एक चीज नहीं थी और वो इन लोगों का सामने आना। अब इन सामने आने वाले को हुकूमत क्या रीड कर रही है? इजलास जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने कहा डट के मुकाबला करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मुकाबला किससे कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वजीर प्लानिंग। कितने दिन रहते हैं असद साहब ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। आज के डेवलपमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू यही है 10 दिन के बाद इसी स्टूडियो में बैठ के हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आपने कहा मुकाबला करेंगे। मुकाबला अब आप किससे कर रहे हैं? देखें, आप तरीके अदम एतमाद का वोट अगर फेस करते भी हैं, अगर आप जीतेंगे
तो कहा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ डील की, उन्होंने आपके बंदे सीधे किए और इसकी वजह से आप ये वोट बचा पाए हैं। आपकी मॉरल अथॉरिटी मजीद इरोड होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर ये नहीं, मैं इससे नहीं इत्तेफाक करता। आप एक मफरूजे के ऊपर इस कंक्लूजन को रीच कर रहे हैं। वो तो पता चलेगा कि जिस तरीके से हालात अनफोल्ड होते हैं उससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, आपसे मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि तहरीके इंसाफ अगर इस सोच से चले कि हर सूरत में मैंने ये जीतना है, तो उससे बिल्कुल मॉरल अथॉरिटी इरोड हो सकती है। इमरान खान बिल्कुल क्लियर। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई अपनी जाती तौर पे तो नहीं हमने जाके कह दिया था, ये इमरान खान का मैसेज था, बिल्कुल क्लियर मैसेज था। लेकिन असद साहब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, जिन लोगों ने, अगर मान लिया जाए सीटों की बुनियाद पे पैसे, जो भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना जमीर बेच दिया, आप ये सोच रहे हैं कि इनका जमीर रातों रात जागेगा? ये रात को उठेंगे, सुबह सो के उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे नहीं आज इमरान खान को वोट डालें? ऐसे तो नहीं होगा ना। नंबर तो अब आपके पास वापस नहीं आते अनलेस आप एक डांग फेरें या फिरवाएं। फिर ये कहूंगा, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हुए तो इंप्रेशन एस्टैब्लिशमेंट ने आपके नंबर आपको पूरे करके दिए। आपकी अरिथमेटिक के अंदर एक कमजोरी है काशिफ। आप बार बार ये कहते हैं हमारे नंबर नहीं पूरे। हमें तो नंबर पूरे करने ही नहीं है भाई मेरे, नंबर तो पूरे करने हैं ऑपोजिशन। और उन्होंने आज नंबर गिना दिए हैं। साहब मुझे एक बात बताएं, आपकी मेजॉरिटी कितनी है असेंबली में? ना सर, आपको 172 नजर आए थे वहां पे? आज नहीं आए थे ना। मुझे एक सर मेरी बात सुन ले। चले मेरे बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, उसका बात बताइए। मुझे आज 178 पीटीआई वोटों में से 12 कम नजर आए हैं। मींस आज आपके 166 वोट मुझे नजर आ रहे हैं, और ये आपको भी नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीनों पे देख रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डालेंगे। ये है रियलिटी आज की। आपने फिर मुझे जवाब नहीं दिया। ये तो 12 वोट नजर आए भाई, बाकी 160 किधर हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मफरूजे पे काम कर रहे हैं। आप एक सामने जो आपको रियलिटी नजर आ रही है उसके ऊपर काम करो। हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन इस वक्त आपका जो कंक्लूजन है ना कि आप ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सीधा जंप कर रहे हैं, वो सीधी लाइन नहीं है मेरे भाई। आगे देखिएगा, हो सकता है, हमारा मानना यह है कि अभी भी चांसेस बिल्कुल यही है कि ये 172 नहीं ला सकेंगे वहां पे। ये हमारा मानना है ना, हो सकता है हम गलत साबित हो, हमारा मानना आज भी। अब मैं गलत कह रहा हूं, आपका तो किसी बुनियाद पे होगा ना ये असेसमेंट। वो बुनियाद क्या है? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको क्यों बताऊं? छुपाने वाली बातें सिर्फ उसमें से कुछ स्टेप्स जो है ना, उसमें से ना 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 मैं अपने ओपोनेंट को पहले से क्यों, इन्होंने पहले बताया था कि ये 2 महीने पहले से ये काम कर रहे हैं और ये गोलियां लग रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। आहिस्ता आहिस्ता पता चला ना हमें। वो पहले से हमें क्यों बताते? हम उनको क्यों बताएं हम क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? उनमें से कुछ सामने आने शुरू हो जाएंगे आपके। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, चलें जिसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं उसकी बात करें ना। आप ये बताएं कि इन्होंने तो सामने सीधा सीधा टीवी पे आके पार्टी से इनहराफ का ऐलान कर दिया। 163 तो लग गई, मेरे ख्याल में तो लग गई। 63 जो है आखिर में किसी आईनी बिल्कुल, तो ये तो सॉरी 163 नहीं 63 तो लग गई। तो ये वोट कैसे डालेंगे? मैं सिर्फ ये एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, इसके अलावा और सवाल भी मैं छोड़ देता हूं। जब तक जुर्म होगा नहीं उसकी सजा नहीं हो सकती। ये वोट डालेंगे और इनको सजा होगी। और सर मेरी एक बात और सुन ले, मैं इसके ऊपर आर्गुमेंट। आप 63 आप नहीं यार, बात तो कंप्लीट करने दें काशिफ। ये आप 63-2 की बात कर रहे हैं, 63-1 पढ़े भाई मेरे। वो सिर्फ वो वोट पे नहीं है। अगर पार्टी का प्रेसिडेंट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये मेरा बंदा पार्टी छोड़ गया है, और वो तो सामने खड़े हुए ऐलान कर रहे हैं मैं पार्टी छोड़ गया हूं। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। और क्या ऐलान होता है? दूसरी बात, सियासी बात करता हूं सच साहब, एक और सियासी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोर पॉलिटिक्स। अगर 10 या 12 या 14 लोग आके असेंबली में फ्लोर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मेजॉरिटी आईनी माहिरीन का कहना है कि आप उनको नाइल नहीं कर सकते, उनका वोट काउंट होगा। लेकिन मैंने मान लिया आपने उनका वोट काउंट नहीं किया, आपकी फिर भी मॉरल अथॉरिटी गई, आप फिर भी नंबर पूरे नहीं है आपके से। आपके 176 में से 10 लोग नाइल हो गए, आपके पास फिर भी 166 नंबर है। आप फिर मफरूजे पे बात करें, आप अज्यूम करें, आप 12 नंबर से सीधे 172 पे पहुंच रहे हैं, आप 160 के बारे में अजम्पशन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको यह बात बता रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दें। अगर आपको 172 नजर आए थे तो मुझे बता दें। आपके नंबर कितने असेंबली में? आपने 172। असद उमर साहब कितने नंबर हैं आपके असेंबली में? सर मेरे नंबर आप गिन रहे हैं, मैं आपको चौथी दफा समझा रहा हूं। मैंने 172 सर उनमें से 12 कम हो गए, ऑपोजिशन बेंचेस पे चले गए। सुन लेना,
काशिफ यार, आप इतने पुराने सियासी माहिर इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हैं? सर जी, जिस वक्त ये क्लियर होना शुरू हो गया कि ये पूरे नंबर नहीं हो सकते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, उसके बाद जो डायनामिक्स अनलीश होंगे, जो असेंबलियों के अंदर लोग बैठे हुए, जब उनको लगेगा कि अच्छा ना इस साइड पे पूरे नंबर हैं, ना उस साइड पे पूरे नंबर हैं, ये तो इलेक्शन होने वाला है, तो सियासी पार्टियां क्या फैसले करेंगे, इनफरादी लोग क्या फैसले करेंगे, ये आप अजम्पशन कर रहे हैं। आप एक मफरूजा अभी से कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि अभी वो डायनामिक्स अनलीश नहीं हुए हैं। वो जरा सफर तो करने देना, इतनी जल्दी क्या है? आपने एक और 3.5 साल देखा है, जरा 10-12 दिन और 10-12 दिन और देख लेते हैं। मैं तो आपको अपनी पोजीशन बता रहा हूं, लेकिन एक और डायनेमिक है जिसको आप शायद ठीक रीड नहीं कर पा रहे हैं, या मैं रीड नहीं कर पा रहा, मैं फिर मान लेता हूं मैं रीड नहीं कर रहा। वो है 17 ऑपोजिशन की, माफी, इत्तेहादियों की 17 सीटें, जिसमें 7 MQM, 5 मुस्लिम लीग काफ, 5 बाप। ये 17 सीटें भी हालात देख रही हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यूज देख रहे हैं। उसको देखकर लगता है कि ये जब फ्लड गेट्स खुले, ये मुमकिन है आपकी बात ठीक हो कि कल किसी की टांगे कांप जाएं, आप किसी का जमीर जगवा दें, ये भी मुमकिन है। लेकिन अमूमन सियासत में ऐसा होता है, जब फ्लड गेट्स खुलते हैं तो फिर बहुत फ्लड गेट्स खुलते हैं, और काफ लीग भी कल ये फैसला कर सकती है कि वो भी जाके ऑपोजिशन के साथ है। क्या ये मुमकिन नहीं है? सही। देखिए, आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो बहुत सारे आउटकम्स है ना। मैं तो आपसे अर्ज यही कर रहा हूं कि बहुत सारे मुख्तलिफ आउटकम्स मुमकिन है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब यकीनी हो गया। मैं सिर्फ आपसे इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रहा। आज की सूरत हाल क्या है? क्या किसी इत्तेहादी ने यह कहा? आज की मुनीस इलाही की स्टेटमेंट यह है कि हम आज भी इत्तेहादी हैं, मुस्तकबिल के बारे में फैसला परवेज इलाही करेंगे। ये उनकी आज की स्टेटमेंट है, ये पुरानी स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आगे मफरूजे के ऊपर आप किसी चीज को यकीनी तसव्वुर ना करें। हाँ, एक अच्छे सियासी तज्जियाकार के होते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है। ये तज्जियाकार का हक है, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कल तक ऑपोजिशन कहती थी हमारे नंबर पूरे हैं, हम कहते हैं नंबर दिखाएं। आज उन्होंने नंबर दिखा दिए। उसकी बुनियाद पर ये गुफ्तगू और एनालिसिस है कि अगर 12 लोग आज, और वो कह रहे हैं कि 17 लोग, आपको ये टोटल 28 से 30 लोग कल नजर आएंगे। अगर वो हो गया तो उसको, आखिरी सवाल असद साहब, इनके जमीर जागेंगे जो आपके नंबर, ये अपोजिशन भाग जाएगी, अपोजिशन के नंबर 172 नहीं होंगे, होगा क्या जिसकी वजह से ये आपको लगता है कि गेम उनकी पलट जाएगी? सर, मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी गैर यकीनी है। आगे जिस तरीके से ये अनफोल्ड होगा उसके अंदर बहुत सारे जो अनासिर हैं वो प्ले करेंगे। कानून क्या कहता है, फैसले क्या आते हैं, क्या कोर्ट्स के अंदर फैसले होंगे, क्या वहां से तशरी आएगी, ये बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आना बाकी हैं। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 8-10 दिन 12 दिन की बात है, उसके अंदर सब सामने नजर आ जाएगा। जल्दी इतनी क्या है? आप 63(1)(a) का इस्तेमाल करेंगे? वोट काउंट नहीं करेंगे आप? क्या आप ये करें? सर, मैं मेरे ख्याल में, देखिए, मैं कोई आईनी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन वो ये कहता है 63(1)(a) कि अगर कोई पार्टी का सदर ये यकीन रखता है कि उसका मेंबर पार्टी छोड़ गया है तो उसके पास ये इख्तियार है कि उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दे। अब जो आपके सामने खुल्लम खुला कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डालेंगे, वो जो पहले आप कह रहे हैं ना, ज्यादातर आईनी माहिरीन का ख्याल था कि ये इतलाक नहीं होता, वो 2 की बात कर रहे थे, 63(2) की बात हो रही थी, जहां पे ये अजम्पशन था कि लोग खामोश रहेंगे, एक दिन आएंगे असेंबली के अंदर, असेंबली के अंदर आके खामोशी से जो है ना वो वोट डाल देंगे। उसके ऊपर बहुत सारे आईनी माहिरीन ये कह रहे थे कि नहीं, वो सर, मैंने ये भी आपकी बात मान ली, मैंने आपकी ये बात भी मान ली असद साहब कि आप लोगों ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। असेंबली में तहरीक इंसाफ की तादाद कितनी रह गई? 168। मैं आपकी फिर भी मेजॉरिटी खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ की तो कभी भी अददी अक्सरियत नहीं थी असेंबली। आपकी हुकूमत के नंबर रह गए 168। दूसरे लोग, दूसरे, फिर मैं ये बताए, मसलन फॉर एग्जांपल ये बताइए कि अताला मेंगल जो है, सॉरी अख्तर मेंगल जो है, उनकी पार्टी पहले किसके साथ थी? आपके साथ थी, तहरीक इंसाफ के साथ थी, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर थे। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं बार बार आपसे एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। आप मफरूजे के ऊपर एक गैर यकीनी सूरत हाल से एक यकीनी आउटकम जो है अखज कर रहे, और मेरे ख्याल में
आप ये गलती कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आखिर में असद साहब, गवर्नर राज हक बनता है कि आपके ख्याल में आ जाए। आपका गवर्नर राज, देखिए गवर्नर राज के ऊपर भी कोई डिस्कशन हमारी नहीं हुई है। शेख रशीद साहब आपके व्यू में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आपके व्यू में असद उमर मिनिस्टर, मैं आपको नहीं, मैं सर असद उमर कभी भी शूट फ्रॉम द हिप करके अपनी राय नहीं दे देता जब तक मुशावरत ना हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन असद उमर की यह राय जरूर है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो सिंध हुकूमत ने किया है वो गैर आईनी है, उससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है और एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल। अभी अगर हम रिटेलिएट कर दें, यहां पे उनके 700 पुलिस वाले हैं ना, और अगर हम 7000 पुलिसमैन उनके ऊपर छोड़ दें और इस वक्त गोलियां चल जाए और सूबा और वफाक एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हो जाए तो क्या बनेगा मुल्क का? लेकिन आप गोलियां क्यों चलाएंगे? तो अपनी मर्जी से लोग वहां पे मौजूद, कोई शक ही नहीं है, गैर आईनी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन गवर्नर राज इज नॉट अ लाइक स्टेप, उन्होंने काम किया है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। मिनिस्टर कॉन्फिडेंट स्टिल, कुछ दिन रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर ये लोग नाहल भी हो जाते हैं तो हुकूमत की अक्सरियत लाजिम खत्म हो जाती है। अभी तो नंबर ऑपोजिशन ने पूरे करने, अगर ये लोग नायल हो गए तो फिर लाजमी वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वो नहीं ले पाएंगे। ऑन चौधरी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आखिर में जरा उनको देखते हैं उनका ऊंट किस करवट बैठेगा। ऑन चौधरी साहब, पहला सवाल और दूसरा सवाल जो हालात है उनके ऊपर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या सीएम पंजाब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं आप लोग? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, देखें ये तो अभी बहस है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। क्या जो आज के दिन में जो हुआ है, ये वक्त क्यों आया है, मैं इस पर जरा थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे क्विकली सर 30 सेकंड में करें, फिर मैंने अगला सवाल भी पूछना। जी काशिफ भाई, ये आज का दिन इसलिए आया है कि आप सोचें कि आज वज़ीर आज़म साहब ये बैठकर सोचें कि उनके जो मुशीरान हैं वो कहाँ हैं जो इन सियासी लोगों को संभाल नहीं सके। ठीक, आज ये सियासी लोग क्यों खुल के सामने आ गए हैं? आपके सियासी लोगों में कद काठ के लोग होने चाहिए जो अपने लोगों को संभालते हैं, जो उनके गिले शिकवे दूर करते हैं, जो उनकी सियासी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये लोग अपनी मजबूरी से सामने आए हैं। इन लोगों को वहां पे टेक केयर नहीं किया गया, इनके सियासी मसाइल को हल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं ऑन चौधरी साहब कि अगर नहीं किया गया तो रिजाइन करें, नया इलेक्शन लड़ें, किसी और पार्टी का मैंडेट लें और वापस आए। मुझे ये बताएं, राजा रियाज तो आपके आदमी थे, वो तो जहांगीर तरीन साहब के आदमी, आपकी मर्जी से वहां गए? देखिए जी, राजा साहब हो गए, बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, अपने हल्के से वोट लेके मुंतखब हुए, अब हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, ये अपने हल्के की पल्स लेते हैं। इन्होंने आगे अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स देखनी है। सर वो आपकी बात सारी ठीक है, मैंने कुछ और पूछा, मैंने कहा क्या वो आपकी मर्जी से गए? जी हमारे जो हमारे ग्रुप के मेंबरान हैं वो बिल्कुल तरीन साहब की मशावरत से और अपने फैसले करने का तरीन साहब ने उनको बिल्कुल इख्तियार दिया था, और वो उनसे उनकी राय लेके उनसे बात करके और उनको इख्तियार तरीन साहब ने दिया था कि आप अपने अपने हल्के के मसाइल को देखते हुए जो आपको बेहतर लगे आप वो फैसला कर सकते हैं। ये लोग अब तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं है? नहीं, मैं ये आपको लगे आप उनसे पूछें कि वो तरीन ग्रुप में हैं या नहीं है। सर एक आदमी अगर आपसे पूछ कर गया है फिर तो ठीक है, आपने उसको इजाजत दिया फिर तो ठीक है। अगर उसने अपना फैसला कर लिया कि मैं मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए और ऑपोजिशन के साथ जा रहा हूं, तो फिर तो आपको फैसला करना है ना। ये तो देखे ना, ये तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है, मेरे इंटरव्यू में कहा है राजा रियाज ने कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ रहा हूं, अभी करके आया हूं। यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये लोग अपना इलेक्शन देखेंगे, अपना फ्यूचर देखेंगे, और दूसरी बात है कि इनको अपने हल्के से आवाज मिलती है, इनको अपने हल्के की पल्स मिलती है। सर मैं सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तक हुकूमत के बारे में जो भी आप कहेंगे मैंने पहले कंसीड कर दिया, क्योंकि ये उसका नहीं मसला। मुझे ये बताएं कि आप पंजाब में अदम एतमाद कब ला रहे हैं? खबर मेरी है कि आप लोग लाने पंजाब में मैं तो आपसे ये अर्ज करूंगा कि कल की बजाय आज अदम एतमाद आए पंजाब में, फिर हम भी आपको अपना फैसला सुना देंगे। जो हालात वहां हैं, वहां पे पंजाब में इससे और वर्स्ट हालात हैं। आपको आइडिया नहीं है कि पंजाब में क्या हालात। ऑपोजिशन का साथ देंगे अगर एतमाद आई, या आप अदम एतमाद लाने वालों में से होंगे? आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जरा अदम एतमाद आने तो दें, आपको पता चलेगा कि वहां पे कैसे हालात नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब,
एक ब्रेक लेनी है मुझको, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दिन की डेवलपमेंट हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। असूली तौर पे वैसे तो हुकूमत अपने नंबर्स खो चुकी है। अगर तरीके अदम एतमाद असेंबली में ना होती तो वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ता, लेकिन अब जबकि इतने लोग खुल के आ गए हैं, इखलाकी जवाब क्या रह गया हुकूमत का, लेकिन वो कहते हैं 6-7 दिन की बात है, OIC का इजलास है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।